वेलकम टू ओटीबी ज्ञान। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने पहले नेचुरल हेरिटेज देखा था, उसके बाद कल्चरल हेरिटेज देखा था। ऐसा करके हमने कुछ पहले देखा था, ठीक है। और उसके बाद आप कह सकते हो कि उसका डिफरेंस, हालांकि डिफरेंस का टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम डिफरेंस को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल हेरिटेज मतलब नेचुरल, जो नेचुरली बना हुआ है। कल्चरल हेरिटेज मतलब जिसमें इंसान का हाथ होता है। दैट्स इट। चलिए, तो क्लियर, जैसे ही डेफिनेशन मैंने समझाई, ऐसी दो चीजें आपके सामने दिख रही है। द हेरिटेज is which is created naturally without the help of man is known as natural heritage. ये इंडिया नहीं आएगा, नेचुरल हेरिटेज। ओके, द हेरिटेज which is created by man with his wisdom, art, skill is known as cultural heritage. एक एक तो अपनी डेफिनेशन ही हो गई, तो उसका ही सामने सामने डिफरेंस बन जाता है। दूसरा आता है, इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस, हमें नेचर देता है ये गिफ्ट। इट इज क्रिएटेड और मेड बाय अवर एंसेस्टर, हमारे बड़े पुरखों ने बनाया है इसे। तो ये एक सामने सामने ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। हियर स्किल डजंट रिक्वायर, स्किल की जरूरत नहीं होती, नेचुरल हेरिटेज खुद ब खुद बनता है। उसको केयर की जरूरत होती है, उसको कंजर्व करना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, लेकिन स्किल की जरूरत नहीं है। इंसान का अगर कोई आएगा, अगर उसको स्किल दे के नेचुरल हेरिटेज को बड़ा करेगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या अभी क्या हम कभी माउंटेन को बड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेम हियर, मैन रिक्वायर स्किल टू कंस्ट्रक्ट, उसको बनाने के लिए स्किल चाहिए। कल्चरल हेरिटेज में स्किल चाहिए। ओके, हियर मैन प्लेज द रोल ऑफ कंजर्वेटर, कंजर्वेटर कंजर्व करता है। हियर मैन प्लेज द रोल ऑफ क्रिएटर और कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्ट करता है, हालांकि उसको संभालना भी पड़ता है। आपको कभी कहीं कहीं क्वेश्चन होगा कि सर कहीं पे कंजर्व वर्ड आता है, कहीं पे प्रिजर्व वर्ड आता है, तो कहाँ पे कंजर्व वर्ड यूज करें और कहाँ पे प्रिजर्व वर्ड यूज करें, वो पता ही नहीं चलता। कंजर्व वर्ड नेचुरल हेरिटेज के लिए यूज होता है, और प्रिजर्व जो वर्ड है वो कल्चरल हेरिटेज के लिए होता है। हमेशा याद रखना है। आप देखना, टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपको दिखाई देगा कहीं पे कंजर्व वर्ड आ रहा है, कहीं पे प्रिजर्व वर्ड आ रहा है। तो कंजर्व वर्ड वहां पे यूज होता है जहां पे नेचुरल हेरिटेज होता है, और प्रिजर्व वर्ड वहां पे यूज होता है जहां पे कल्चरल हेरिटेज होता है। ओके, इट इंक्लूड्स रिवर्स, माउंटेन्स, एनी माउंटेन, एनिमल, वेजिटेशन, स्ट्रीम्स, डेजर्ट, वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे इट इंक्लूड्स विहार, पैलेसेस, चैत्य, बिल्डिंग, मॉस्क, पिलर्स एंड अदर हिस्टोरिकल पैलेसेस। तो ये आपके डिफरेंस बन जाता है। एक तो डेफिनेशन हो जाती है, एक यहाँ पे स्किल की जरूरत है, यहाँ पे स्किल नहीं है। यहाँ पे मैन प्लेज द रोल ऑफ कंजर्वेटर, कंजर्वेटर, यहाँ पे मैन प्लेज द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर और क्रिएटर। इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस, ये हमें अपने एंसेस्टर देते हैं, हमें गिफ्ट। ये रिवर, माउंटेन, वाइल्ड लाइफ को इंक्लूड करता है। ये पैलेसेस, फोर्ट, मॉस्क, पिलर, इसको इंक्लूड करता है। तो हमने ये देखा था। आगे बढ़ते हैं इसके बाद की नेक्स्ट। ओके, अब कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात है। तो अभी जो टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात है। तो उस गुजरात के हेरिटेज को ही हम आज समझने वाले हैं। देखिए, टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में तो ज्यादा से ज्यादा सिंपल बनाने की कोशिश इसमें करी है। चलिए, लोथल, लोथल है ना, आपको एक मैं अभी हिंट दे देता हूँ। लोथल को आगे जाके चैप्टर 3 में भी पढ़ना है। तो लोथल आता है धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। लोथल इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट। ये सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जो गुजरात में। नेक्स्ट, रंगपुर, लीमड़ी तालुका, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। गुजरात की है तो गुजरात की बात ज्यादातर नोट्स में रखेंगे। धोलावीरा, इसको भी हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है। खदीरबेट एरिया है, भचाऊ तालुका, भचाऊ तालुका है, और भचाऊ तालुका से 140 किलोमीटर अंदर जाते हुए ये धोलावीरा साइट है, धोलावीरा विलेज। और धोलावीरा विलेज से 2 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो धोलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट है। भचाऊ आपने सुना होगा, जेठालाल का होम टाउन। जेठालाल को आप कई बार देखते होंगे, जेठालाल का होम टाउन देखा है ना आपने, तो वही भचाऊ है, उसके अंदर ही धोलावीरा है, और वो कच्छ में आता है। कच्छ एक इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है,
कच्छ इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो गुजरात का तो सबसे बड़ा होगा ही, इंडिया का ही बड़ा है। चलिए, एक कंफ्यूजन आपको नहीं रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। लोथल जो है वो धोलका में आता है। लोथल एक सेपरेट आर्कियोलॉजिकल साइट है और धोलावीरा एक अलग आर्कियोलॉजिकल साइट है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोथल धोलावीरा में आ जाए। लोथल धोलका में आएगा, धोलावीरा कच्छ में आएगा। धोलावीरा और धोलका दोनों एक जैसे नाम लगेंगे लेकिन अलग अलग है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपके दिमाग में क्लियर करने जा रहा हूँ इसको। चलिए, रोजड़ी और श्रीनाथगढ़ एक राजकोट डिस्ट्रिक्ट में आता है और उसका ये सब आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको यही होगा, सर इन सारी चीजों को याद कैसे रखें, कि कौन सी जगह किस डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी जगह कौन से तालुका में, या कौन सी जगह कितना किलोमीटर कौन से डिस्ट्रिक्ट से दूर है, वो कैसे याद रखें। उसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि आपको अगर आर्कियोलॉजिकल साइट्स या कोई भी ऐसी गुजरात के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को याद कर लीजिए, वहां पे उन सारी चीजों को लोकेट करिए, तो आपको वो चीजें बहुत आसानी से याद है ना। तो मैं आपको वो करके दूंगा, आप डोंट वरी। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में जब भी आऊंगा, ये जब साइट्स को हम मैप में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट समझेंगे और उसमें इन सारी जगह को लोकेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्ट्री टावर, कीर्ति तोरण और फेम टावर, ये तीनों एक ही जगह का नाम है। विक्ट्री जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, विक्ट्री कुछ चीज की, वहां पे ऐसा कहा जाता है कि कोई एक किंग या राजा हुआ करते थे जो उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी, इसलिए उसको विक्ट्री टावर कहते हैं। उसका हिंदी में ही कीर्ति, कीर्ति यानी मतलब किसी की तारीफ करना, फेम किसी के तारीफ में कुछ शब्द बोलना, कुछ ऐसी चीज बनाना, उसको कहते हैं विक्ट्री, कीर्ति या फेम। तो ये तीन अलग अलग नाम है, वडनगर में आते हैं। वडनगर आपको पता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थ प्लेस है वडनगर, और जो वडनगर है वो आता है महसाणा में। महसाणा का अपने आप में बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो महसाणा में आएगी। चलिए, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका जो जूनागढ़ में आती है। सन टेम्पल मोढेरा, मोढेरा फिर से महसाणा में आता है, मैं भी बात कर रहा हूँ। मोढेरा सन टेम्पल इंडिया में दो जगह पे है, एक मोढेरा गुजरात में और एक कोणार्क चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, वो आएगा ओडिशा में, पूरी डिस्ट्रिक्ट में आएगा। चलिए, रुद्र महल है, सिद्धपुर, पाटन। पाटन जो है गुजरात का पहला पुराना कैपिटल हुआ करता था, और वो उस पे एक किंग हुआ करते थे आज से करीबन 800 850 साल पहले। उस किंग का नाम था सिद्धराज जयसिंह, और वो है सिद्धपुर, उनके नाम से आया है ना, सिद्धपुर। पाटन गुजरात का एंशियंट कैपिटल था, बाद में वो अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से गांधीनगर हो गया। चलिए, मुनसार लेक आता है विरमगाम, मुनसार लेक विरमगाम में आता है। विरमगाम अहमदाबाद से पहले आ जाता है विरमगाम। और जामा मस्जिद भी अहमदाबाद में आता है। ये सारी चीजें अहमदाबाद में। अहमदाबाद देखिए, एक पाटन, एक महसाणा और एक अहमदाबाद, ये तीनों जगह हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आगे आएंगी, जैसे जामा मस्जिद है, झूलता मीनार, शेकिंग टावर्स कहते हैं, उसका तीसरा नाम भी है शेकिंग मीनारेट। सिद्दी सैयद नी जाली या सिद्दी सैयद स्क्रिल, वो भी मोढेरा में आता है। टेम्पल्स ऑफ हट्टी सिंह, वो भी अहमदाबाद में आता है। सब कुछ ही अहमदाबाद में आता है। राजमहल वडोदरा में आता है। पारसी अग्यारी नवसारी में आता है। और सहस्त्रलिंग लेक फिर से देखिए पाटन में आता है। ये सहस्त्रलिंग लेक भी सिद्धराज जयसिंह ने बनाया, सिद्धराज जयसिंह ने। ऐसा समझो कि करीबन 1150 में सहस्त्रलिंग लेक बना था, सिद्धराज जयसिंह ने बनाया था। याद कैसे रखें, सीधी बात है, सहस्त्र भी एस से आता है, सिद्धराज जयसिंह भी एस से आता है, ऐसे याद रखना है। ये आगे आएगा, आगे आएगा, इसकी ट्रिक भी याद होगा। सहस्त्रलिंग सब धीरे धीरे आगे करेंगे, अपन पढ़ेंगे। चलिए आगे करते हैं।
प्लेसेस हैविंग देयर रिलीजियस इंपॉर्टेंस, ये भी गुजरात के है। अभी देखो जैसे गुजरात में पढ़ रहे हैं तो गुजरात की ज्यादातर बातें करेंगे, आज गुजरात की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड जब या नेक्स्ट एपिसोड होगा तब कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वारकाधीश टेम्पल, ये सब रिलीजियस प्लेसेस है हमारे यहाँ के, कुछ दिन तो गुजारे गुजरात में। चलिए द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका में आता है, शक्तिपीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य वो भी द्वारका में आता है ना। अब द्वारका कहाँ पे आता है, हालांकि मैं आपको पूरा तो गुजरात का मैप इसके बाद जब भी आऊंगा तब कराऊंगा, अभी तो आपको सिर्फ ये समझना है। देखिए ये कुछ ऐसा गुजरात है हमारा, पूरा गुजरात जो है कुछ 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। देखो ये कच्छ या नॉर्थ गुजरात, ये वाला सौराष्ट्र, ये सेंट्रल गुजरात, ये ईस्ट गुजरात और ये साउथ गुजरात। तो कहीं ना कहीं देखिए ये द्वारकाधीश टेम्पल है वो सौराष्ट्र वाले हिस्से में आता है। फिर सोमनाथ टेम्पल गिर सोमनाथ में आता है। गिर सोमनाथ जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पहले पार्ट हुआ करता था, अब वो एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाने का एक ही रीजन होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ सके, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट्स में से डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं, नए नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं। अंबाजी टेम्पल बनासकांठा में आता है, नॉर्थ गुजरात। बहुचराजी महसाणा में आता है, कहीं ना कहीं सेंट्रल गुजरात कह सकते हो, महसाणा अहमदाबाद से महसाणा पास में ही है, कोई इतना दूर नहीं कहते हैं। बहुचराजी, इसको दूसरा नाम कहते हैं बेचराजी, वहां पे जो जाते हैं ना बहुचराजी, माता माता बहुचराजी का टेम्पल है, वो गॉडेस बहुचराजी का टेम्पल है महसाणा में, वो भी कहीं ना कहीं महसाणा में है। रणछोड़रायजी टेम्पल डाकोर खेड़ा, खेड़ा जो था ना, खेड़ा एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, पर खेड़ा के अंदर आता है आनंद, और आनंद के अंदर आता है अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, देखा होगा। तो अमूल का फुल फॉर्म ही आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, समझना, आनंद मिल्क यूनियन। आनंद कहीं ना कहीं खेड़ा में आता था पहले, लेकिन अब मैंने जैसे बताया कि आनंद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से खेड़ा में से अलग हो गया, आनंद एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट हो गया। यही कहीं ना कहीं आपके चैप्टर 10 में चरोत्तर रीजन आएगा। चरोत्तर रीजन, वो चरोत्तर रीजन क्या है, टोबैको प्रोडक्शन के लिए एक गोल्ड रीजन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शामड़ाजी टेम्पल अरवली, अरवली इंडिया गुजरात के नॉर्थ ईस्ट में आता है, अरवली डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही अच्छी जगह है, लश ग्रीन ब्यूटीफुल प्लांट्स और नेचुरल वेजिटेशन से भरपूर हमारा अरवली है। चलिए आगे, अरवली से आगे जाते हैं अपन रणोत्सव, प्राइड, प्राइड ऑफ गुजरात, रणोत्सव, रण प्लस उत्सव, रण यानी डेजर्ट, डेजर्ट फेस्टिवल कह सकते हो आप हमारा गुजरात का, इट्स रण प्लस उत्सव, रणोत्सव, बहुत अच्छा जगह होता है। और अभी ही वहां की रिसेंट न्यूज के अनुसार वहां का जो विलेज है जहां पे रणोत्सव ऑर्गेनाइज होता है, वो विलेज का नाम है धोरडा, और वो धोरडा विलेज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया गया है। इट हैज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ रणोत्सव और इन द फील्ड ऑफ डेजर्ट एरिया। गो हेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलो फॉरेस्ट विजयनगर साबरकांठा, बनासकांठा के पास में। एक चीज याद बताता हूं आपको, देखिए ये गुजरात है, ये बनासकांठा है, ये साबरकांठा है। बनासकांठा मतलब बनास रिवर वहां से निकलती है, साबरकांठा मतलब वो साबर रिवर वहां से निकलती है। और पूरे हिस्ट्री में साबरकांठा एक ही बार आएगा, पूरे हिस्ट्री में साबरकांठा एक ही बार आएगा, वो पोलो फॉरेस्ट विजयनगर साबरकांठा, बाकी कहीं भी साबरकांठा नहीं आएगा। आपको याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। और जो साबर रिवर है ना, वो आगे जाके साबरमती बनती है, याद रखना, वो अहमदाबाद में जाती है। एक्चुअली जो साबर रिवर जो राजस्थान से ओरिजिनेट होती है और वो साबरकांठा में आती है, और वो महसाणा में आती है। महसाणा में उसको एक रिवर मिलती है हाथमती रिवर, साबर प्लस हाथमती, साबरमती, और वही साबर रिवर के पास साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट आता है, और वहां पे पोलो फॉरेस्ट है, जो एक ही बार पूरे हिस्ट्री में एक ही बार उसका जिक्र किया गया है, वो हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में, साबरकांठा पोलो फॉरेस्ट विजयनगर
दैट्स इट। काइट फेस्टिवल, कांकरिया कार्निवल, जो अहमदाबाद में सेलिब्रेट किया जाता है अभी 14 जनवरी, हमारे यहाँ पे बहुत एक बड़ा फेस्टिवल होता है काइट फेस्टिवल, जो अहमदाबाद में कांकरिया कांकरिया लेक है, वहां पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ताना रीरी फेस्टिवल, चलिए देखिए, ताना रीरी, ताना और रीरी दो सिस्टर्स हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है राग मल्हार गाना गाती थी, मतलब राग मल्हार में इनका एक्सपर्टीज थी। ये जब गाना गाते थे तब बारिश हो जाती थी, ताना और रीरी, और इनकी बात को सुनते अकबर, अकबर के जो वन ऑफ द 9 जेम तानसेन, अकबर इन्फ्लुएंस हो गए थे, और तानसेन के पास ऐसी एक चीज थी, वो अगर राग गाते थे तो वो राग गाते थे, वो गाना गाते थे तो आग निकलती थी, आग लग जाती थी, समझ रहे हो ना। तो ताना और रीरी ऐसा गाना गाती थी कि वो मतलब उनके पास ऐसा राग की टेक्निक थी कि वो बारिश ला सकती थी। तो अकबर को पता चला, अकबर ने तानसेन को भेजा, तानसेन ने इन दोनों सिस्टर को ढूंढा और उनसे फिर इन्फ्लुएंस होकर अकबर ने बोला कि उनको लेके आओ। तभी ताना और रीरी दोनों सिस्टर अपने आप में, उनको ऐसा लगा कि उस वक्त ऐसा हुआ करता था कि अगर लड़कियां भी हैं, ऑर्थोडॉक्सी भी होगी उस वक्त पे, काफी पुराने ख्याल होंगे, तो उन्होंने ऐसा सोचा था कि पूरी दुनिया को पता लग जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, तो उन्होंने जो कुएं में जंप लगा दिया और वो मर गई। इसलिए वडनगर महसाणा में ताना रीरी की समाधि भी है, जहाँ पे ट्रिब्यूट पे करने के लिए लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग। ताना रीरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, जो म्यूजिक फेस्टिवल है, ताना और रीरी दो सिस्टर के नाम से हुआ था। नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल, ये भी मोढेरा में होता है, इधर महसाणा लिखा हुआ है लेकिन मैं इधर लिख देता हूँ मोढेरा, मोढेरा महसाणा में होता है, मोढेरा महसाणा में नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल होता है। मैच द फॉलोइंग में कोई भी चीज आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब, इसको सब लोकेट करेंगे अपन, ओके। चलिए, फेयर्स ऑफ गुजरात, फेयर, यहाँ पे मेले लगते हैं, तो मेले कुछ मेले हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेले ही लिए हैं मैंने, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मेले हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट जो है मैंने वो लिए। भवनाथ फेयर जूनागढ़ में होता है, बहुत अच्छा होता है। तरणेतर, वर्ल्ड फेमस तरणेतर फेयर, वे वर्ल्ड फेमस तरणेतर सुरेंद्र नगर में होता है ना। नकलंक फेयर कोडियांक भावनगर में होता है। वोउठा फेयर धोलका में होता है। धोलका याद करो, अभी आया था जहाँ पे लोथल आता है, मैंने बोला था धोलका और धोलावीरा में कंफ्यूज नहीं होना है, वो वाला धोलका। धोलका वोउठा फेयर, जहाँ पे है ना डोंकीज की ट्रेडिंग होती है, डोंकीज ट्रेडर्स और सेलर्स और बायर्स वहां पे इकट्ठे होते हैं और वो डोंकीज की ट्रेडिंग करते हैं, कोई बेचते हैं, कोई लेते हैं, कोई खरीदते हैं, तो वो सारी चीज वोउठा फेयर में होती है। डांग दरबार आहवा, डांग हमारा आदिवासी इलाका है, ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। ऐसा कहा जाता है अगर कोई वहां पे इंसान मरता है तो उसकी डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज लाइफ, एंड ऑफ लाइफ इज नॉट द एंड ऑफ समथिंग, एंड ऑफ लाइफ इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। तो वहां पे आज भी आवा करके डांग का हेडक्वार्टर है, वहां पे जैसे रात दरबार होते, लोग अपनी बातें आते हैं, राजा को अपनी बातें सुनाते हैं, अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं, तो वो एक टाइप की वहां की ट्रेडिशन हो गया, वो ट्रेडिशन आज भी होता है। हर साल वहां पे डांग दरबार होते हैं, लोगों का वहां पे जो हेडमैन होते हैं, विलेज हेडमैन होते हैं, इकट्ठे होते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सुनते हैं और प्रॉब्लम का सामने सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। वो डांग में आज भी होता है हमारे। कार्तिक पूर्णिमा फेयर सोमनाथ में होता है। भंगुरिया फेयर क्वांत में होता है, छोटा उदयपुर में। और गोड़ गधेड़ा, गधेड़ा मीन्स डोंकी, गोड़ गधेड़ा फेयर गरबड़ा, और गरबड़ा आता है दाहोद में। दाहोद मतलब ईस्ट गुजरात, है ना, ईस्ट गुजरात में। मैं दिखाता हूँ, ये यहीं यहाँ पे कहीं पे दाहोद है, यहाँ से फिर मध्य प्रदेश की बॉर्डर आती है, यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे फेयर होते हैं। अब देखिए कुछ फेयर आपको इसमें कम लग रहे होंगे, लेकिन मैं समझाता हूँ। देखो, अंबाजी फेयर, अंबाजी हो गया ना, शामड़ाजी फेयर, शामड़ाजी,
शामળાજી आएगा अरवली में, अंबाजी आएगा बनासकांठा में। कुछ फेयर ऐसे हैं जैसे मोढेरा फेयर, मोढेरा में मोढेरा आएगा महसाणा में। कुछ फेयर ऐसे हैं जो उनके नाम और जो जगह है वो दोनों एक, जैसे मोढेरा, मोढेरा फेयर का नाम मोढेरा है और वो जगह जहां पे ऑर्गेनाइज होता है वो भी मोढेरा है, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी जो है नेक्स्ट हम करेंगे, जब भी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज को समझने की करेंगे। हमारे इंडिया में जो भी लोग आए उनको हमने खुली बाहों से स्वीकारा है, उनको एक्सेप्ट किया है, तो उनमें से कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो एपिसोड है उसमें डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, तब तक के लिए बाय। वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब OTV ज्ञान। बाय।